हो मेरा प्यार समझ ना आवे तैनू किंज समझावा मैं मेरे कि आधा पेपर मॉड्यूल के बाहर से आधो एंड सो हो गए गुरु सर सिर्फ 15% आया आपकी वीडियो में से नॉट गुड वेरी अनएक्सपेक्टेड 46 लाइक्स है इसमें अच्छा नहीं गया एग्जाम 28 लाइक्स है इसमें टफेस्ट कंपनी लॉ पेपर 32 बच्चों ने लाइक किया हुआ है पेपर देख के गुस्सा आया 32 बच्चों ने लाइक किया हुआ है मैंने सोचा कहां से आया है 24 बच्चों ने लाइक किया हुआ है मैं तो जानता भी नहीं हूं कि ये चैप्टर एग्जिस्ट करता भी है अब इसके अंदर भी क्या आईसीएसआई की गलती है या आपकी कोचिंग एकेडमीज की गलती है आइए एक एक करके इसे डी कोड करते हैं हेलो जी क्या हाल है बच्चे तो जी हमारे एग्जाम जो है बच्चे वो कल खत्म हो गए दोनों मॉड्यूल्स के जहां वन सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बहुत खुश है कि हमारे एग्जाम्स बहुत बहुत अच्छे हुए हैं वहीं जो दूसरा सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स है वो बहुत नाराज है वो बहुत खफा है बहुत गुस्सा है फ्रस्ट्रेटेड है ये फ्रस्ट्रेशन किसके अगेंस्ट है कुछ बच्चों की आईसीएसआई के अगेंस्ट है कुछ बच्चों की अपनी कोचिंग एकेडमीज के अगेंस्ट है लेकिन क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसकी खुद के अगेंस्ट है तो सबसे पहले हम इस छोटे से सेशन में बात करते हैं कि बच्चे जो हैं उनका मिक्स रिएक्शन एग्जाम को लेके कैसा आ रहा है मैं चाहता तो मैं ये वीडियो पहले भी बना सकता था लेकिन आई डिसाइडेड कि आपके एग्जाम्स खत्म हो जाए उसके बाद इस पर हम खुल के बात करेंगे राइट अगर हम यहां देखें तो ये तो वो बच्चे हैं जो बहुत खुश है कि सर जेआईजीएल में मचा दिया कंपनी लॉ में आग लगा दी एंड ऑल दैट तो ये तो वो सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वाले हैं जिन्होंने पढ़ा है चाहे वो अनअकैडमी पे हो चाहे वो यूट्यूब पे हो उन्होंने मुझे बाय हार्ट फॉलो किया है तो ये तो वो वाले फीडबैक्स हैं लेकिन इनसे पहले मैं बात करना चाहूँगा उनकी जो कि परेशान है ये तो ठीक है CMSL बहुत ईजी था सर अगर हम यहाँ पर एक आज चीज़ देखें सर CMSL का पेपर बहुत अच्छा था एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ टुडेज एग्ज़ाम वाज ग्रेट मज़ा ही आ गया सर ऑसम एग्ज़ाम है ना अच्छे फीडबैक्स तो हर कोई दिखाता है और दिखाने भी चाहिए यहाँ जेआईजीएल में भी सर आपका चरण का है भाई साहब ये क्या हो गया बच्चा अलग लेवल पर खुश है सर सच सच बताइए आपने पेपर सेट किया था ये तो एक तरीका होता है ना बच्चे का रिगार्ड करने का कि सर पेपर वही आया जो आपने बताया था सर क्वेश्चन पेपर के जो मैट्रिक्स है इट वाज लाइक सेट बाय यू ठीक है आई डोंट हैव पैराग्राफ्स टू अप्रिशिएट यू करना भी नहीं चाहिए एग्जाम का टाइम होता है बच्चों के तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे अगर हम यहाँ पर बात करें तो बच्चों का पेपर सारे ही अच्छे गए हैं बच्चे खुश हैं जो एक सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स है सर पेपर बहुत अच्छा था सर पेपर बहुत अच्छा था सर क्या पेपर था ये कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं बच्चे सर पेपर बहुत अच्छा गया एंड ऑल दैट ठीक है जी देखो बेसिकली अगर हम बात करें तो ECIPL हो गया SBIL हो गया JIGL हो गया ये तो वैसे भी आसान आते हैं मेन जो कहानी होती है वो कहाँ होती है कंपनी लॉ की होती है CMSL की होती है राइट ECIPL में भी बच्चा लाइक लव यू सर पेपर अच्छा गया पेपर आपके दिए हुए में से आया सर जो जो क्वेश्चंस आपने बोले थे वही आए आपको कैसे पता चला ठीक है मैं जो पर्पस है इस वीडियो का वो ये वाले चीज़ों को हाईलाइट करना नहीं है ये तो सबको बता के बहुत सारे बच्चों का पेपर अच्छा गया और बच्चों ने हमसे टच में भी आए थे बच्चों ने मैसेजेस भी किए थे ऑडियोज भी किए थे बच्चों ने वीडियोस भी बना के भेजी थी एग्जाम सेंटर से कि सर मज़ा आ गया क्योंकि इस बार मैं ट्रैवल नहीं कर पाया था एग्जाम सेंटर्स में तो बच्चों ने अपनी तरफ से वीडियो बना के भेज दी थी वो तो सबको बता बात है ये यहाँ देखिए CMSL बहुत हार्ड था बच्चे जो है खैर कभी कभी बच्चे अपनी मर्यादा भूल जाते हैं बट ठीक है क्या कर सकते हैं उसमें बच्चे हैं यहाँ एक बच्चा कहीं पर क्या लिख रहा है अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ बच्चा कुछ ऐसा सा लिख रहा है कि तो एंड सो हो गए गुरु चलो जी ठीक है यहाँ पर अगर देखिए एक बच्चा कह रहा है सर सिर्फ 15% आया आपकी वीडियो में से सीरियसली अभी देखते हैं कि वाकई में 15% आया एक बच्चा कहता है कि मेरी तो LODR और म्यूचुअल फंड ने खेल गया एक बच्चा कहता है कि नॉट गुड वेरी अनएक्सपेक्टेड 46 लाइक्स है इस पे एक कह रहा अच्छा नहीं गया एग्जाम 28 लाइक्स है इस पे
एक बच्चा कह रहा है कोई बताएगा म्यूल अकाउंट क्या होता है, दूसरा बच्चा दूसरे ग्रुप में बोल रहा है म्यूल अकाउंट क्या होता है, कोई यूट्यूब पे बोल रहा है। यहाँ पर देखिए एक बच्चा ये बोल रहा है, पता नहीं ये कैसे बोल रहा है, लेकिन ये बोल रहा है एक तो ये हर एग्जाम के बाद बोल देता है सब मैंने बताया था। पहली बात तो मैं नहीं बोलता भाई, बच्चे बोलते हैं। जबकि आधा पेपर मॉड्यूल के बाहर से आ जाता है, सीरियसली। अब ये बच्चा बोल रहा है आधा पेपर मॉड्यूल के बाहर से आ जाता है, अब देख रहे हो। तो ये बच्चा जो है ये आईसीएसआई को भी क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि भाई आप आधा पेपर मॉड्यूल के बाहर से देते हो, आईसीएसआई को क्वेश्चन मार्क कर रहा है। तो अभी तक हमें क्या दिख रहा है, अभी तक हमें दिख रहा है इन कमेंट्स के अंदर कि जो बच्चा है वो मॉड्यूल के बाहर पेपर आ रहा है ये बोल रहा है। बच्चा बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड पेपर था। बच्चा, अगर आप कंपनी लॉ में देखोगे तो कंपनी लॉ में बच्चे क्या बोल रहे हैं, टफेस्ट कंपनी लॉ पेपर, 32 बच्चों ने लाइक किया हुआ है। पेपर देख के गुस्सा आया, 32 बच्चों ने लाइक किया हुआ है। मैंने सोचा कहां से आया है, 24 बच्चों ने लाइक किया हुआ है। मेरा एग्जाम बहुत बेकार गया, मैं तो जानता भी नहीं हूं कि ये चैप्टर एग्जिस्ट करता भी है। बच्चा ये भी नहीं जानता कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है। अब इसके अंदर भी क्या आईसीएसआई की गलती है या आपकी कोचिंग एकेडमीज की गलती है? आइए एक एक करके इसे डी कोड करते हैं। देखिए सबसे पहले जो बच्चे ने बोला कि भाई साहब आधा पेपर मॉड्यूल के बाहर से आया, ये बच्चा बोल रहा है ना, देखो आधा पेपर मॉड्यूल के बाहर से आया है। और वो बच्चा बोल रहा है सर आपका बताया हुआ 15% भी नहीं आया, 15% आया सिर्फ आपकी वीडियोस में से, 15% सिर्फ मेरी वीडियोस से। अभी देखते हैं बच्चे 15% आया है या 65% आया है या 75% आया है, वेदर इट 75% और 65% और 15%, लेट अस सी देन। बड़े ध्यान से देखते हैं। ये है आपके सीएमएसएल का क्वेश्चन पेपर, ठीक है जी, ये है आपके सीएमएसएल का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। मेरे हाथ में भी है फिजिकल कॉपी, मैं एक बार निकाल लेता हूं, ठीक है जी। अगर मैं अपने लेवल पे बोलूं ना, सीएमएसएल का इससे इजी पेपर बन ही नहीं सकता। ये आईसीएसआई की हिस्ट्री का सबसे आसान पेपर है। मेरी बात समझ रहे हो? ये मैं अपने पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं। अगर इस पेपर के अंदर भी तुम्हें लग रहा है कि पेपर बहुत टफ था, तो डियर यू नीड टू चेक योर ओन सेल्फ। इतना आसान पेपर कभी सीएस की हिस्ट्री में बना ही नहीं है सीएमएसएल का। अब सर क्या बात करो, प्रूफ करो अपनी बात को। एक तो आजकल का बच्चा पता नहीं क्यों केजरीवाल साहब बना बैठा है कि एयर स्ट्राइक की थी तो प्रूफ करो। पहली और आखिरी बार कर रहा हूं, इसके बाद दोबारा कभी नहीं करूंगा। मेरा काम नहीं है कि मैं हर अटेम्प्ट में तुम लोग को प्रूफ करता रहूं। लेकिन पेपर सुपर डुपर इजी था, इतना लेवल ऑफ पेपर लो था कि भाई साहब शर्म आनी चाहिए आईसीएसआई को। मैं तो कह रहा हूं ऐसा पेपर बनाया, और अब मेरे को लग रहा है कि ऐसे पेपर में भी बच्चों का ये हाल है। तो सर आपका कहने का मतलब क्या है, अभी समझते हैं। इस लेवल ऑफ पेपर से हम कंपनीज में लीड तो नहीं कर सकते, ये तो पक्का है। ये जो पेपर का लेवल है, इतना सुपर इजी लेवल का पेपर बनाना मतलब कोई सेंस नहीं बनती है। सर आपके हिसाब से इजी है? नहीं, मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ इजी है। मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ध्यान से देखते हैं एक बार, अभी देखते हैं। देखिए ये बताइए, डायरेक्टली शॉर्ट नोट पूछ रहा है आपसे, डायरेक्टली शॉर्ट नोट। वो भी कौन कौन से शॉर्ट नोट्स पूछ रहा है? बेसिक। मैं अभी कुछ एग्जांपल लूंगा जो जो मैंने चैप्टर्स मार्क कराए थे इंपॉर्टेंट वाले। अगर आप देखेंगे तो म्यूल अकाउंट एंड इट्स रेस्ट्रिक्शन। अभी हमने देखा बच्चे क्या बोल रहे हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये म्यूल अकाउंट क्या होता है। यहाँ देखो, ये म्यूल अकाउंट क्या होता है भाई, ये म्यूल अकाउंट क्या होता है भाई। और म्यूल अकाउंट आपके पेपर में आया भी हुआ है। अब म्यूल अकाउंट क्या होता है, अमित सर ने अपने मेन बैच में तो पढ़ाया ही पढ़ाया है अनअकैडमी में। अमित सर ने यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है कि म्यूल अकाउंट क्या होता है। और इसके साथ साथ बच्चे क्या बोल रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि भाई पेपर में क्वेश्चन आ गया था, पेपर में क्वेश्चन आ गया था कि क्या फ्रॉड नहीं होता है। पेपर में क्वेश्चन आया क्या फ्रॉड नहीं होता है। बताओ, ऐसे थोड़ी कोई पूछता है
कि क्या फ्रॉड नहीं होता है। भाई अमित सर ने तो यही पढ़ाया था। अगर आप देखेंगे मेरी यूट्यूब पे तो वहां आपको पता चलेगा, मैं अभी यहाँ लिंक शेयर करूंगा आपको, मतलब इस क्लिपिंग में मैं एडिट कराऊंगा टीम से, और इसके अंदर आपको पता चलेगा कि मैं बता रहा हूं कि बेटा फ्रॉड क्या है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि क्या फ्रॉड नहीं है। तो आओ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या म्यूल अकाउंट एंड व्हाट इज नॉट फ्रॉड, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन कहां से आए हैं? फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से। यहां कितने नंबर का है? 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स का, और यहां कितने नंबर का है? 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो 8 मार्क्स का हमारा जो है वो फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से आया है। एंड क्या ये अमित सर ने पढ़ाया था? आओ देखते हैं। अब कह रहे हैं म्यूल अकाउंट क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया था फ्रॉड की जो आप डेफिनेशन देखोगे ना, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले सेबी ने क्या कर रखा है, एक लंबी सी लिस्ट दे रखी है कि ये सब चीजें फ्रॉड होती है, फिर उसने एक्सेप्शन दे रखे है कि ये सब चीजें फ्रॉड नहीं होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है? सबसे पहले आपको जानना है क्या फ्रॉड नहीं है। देख रहे हो? तो यहां पर आप लोगों को समझ आ गया कि मैंने YouTube पर पढ़ाया भी था, और अभी आप देखेंगे कि मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी बोला था। खैर अब चलते हैं आगे। अब बात आती है यूपीएसआई की डेफिनेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग में आती है यूपीएसआई की डेफिनेशन, है ना। इसके साथ अगर आप देखेंगे यूपीएसआई की डेफिनेशन के साथ, तो एक और क्वेश्चन हमें इस चैप्टर से आया हुआ है। एक और क्वेश्चन हमें इस चैप्टर से आया हुआ है, मैं एक बार वो भी निकाल लूं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, ये देखिए। What information a listed company should maintain in its structural database, structural digital database? स्ट्रक्चरल डिजिटल डेटाबेस जो है ना, ये इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 5 होती है। आप सोच के देखो, मैंने पढ़ाई हुई है क्लास में, ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि है। अब सुनना ध्यान से, जो मैं कह रहा हूं यूट्यूब पे भी रिवीजन में भी है। अब सुनिए, आपको रेगुलेशन नंबर, आपको रेगुलेशंस का नाम भी दे रहा है, आपको रेगुलेशन नंबर भी दे रहा है, आपको सब रेगुलेशन नंबर भी दे रहा है। अब क्या चाहते हो? प्लेट में डाल के दे दे नंबर? क्या चाहते हो? जस्ट बिकॉज आपने आईसीएसआई को फीस पे करी है तो आपको डिग्री ऐसे ही दे दे? मतलब आपसे सेक्शन नंबर, रेगुलेशन नंबर, सब रेगुलेशन नंबर तक आपको बता रहा है कि बॉस ये वाली चीज इस रेगुलेशन नंबर, इस सब रेगुलेशन नंबर में दी गई है। और अब तो बताओ ये क्या है? अभी भी नहीं बताओगे? कम ऑन, अभी भी नहीं बताओगे? आप क्या करते हो? हैंड रिटन नोट्स पे चले जाते हो कि जी हमने तो हैंड रिटन नोट्स पढ़ लिए और हमारा काम हो गया, हम तो बेयर रेगुलेशन पढ़ेंगे नहीं, हम तो आईसीएसआई का मॉड्यूल पढ़ेंगे नहीं। ये जो 8 मार्क्स का इनसाइडर ट्रेडिंग है, ये भी मैंने पढ़ाया भी हुआ है और बताया भी हुआ है कि इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट वाले दिन भी मैंने बोला था, जिस दिन मेरा लास्ट जो एग्जाम प्रहार होता है उस दिन भी मैंने बोला था कि बच्चे इनसाइडर ट्रेडिंग में आपको यूटीपी की डेफिनेशन भी करनी है और ये यूपीएसआई की डेफिनेशन भी करनी है और साथ में आपको रेगुलेशन 3 भी करनी है। तो देखिए यहां पर, आइए देखते हैं। ये रही यूपीएसआई की नई वाली डेफिनेशन। अब आ जाएंगे इस पे हम। अब हम इसको ध्यान से देखेंगे, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम आ रहे हैं सब रेगुलेशन 5 पे। देखो जी, सब रेगुलेशन 5 ये क्या कह रहा है, देखिए देखिए। अब कहता है सर देखो, तो यहां आपको समझ आया कि मैंने पढ़ाया भी हुआ है और मैंने इंपॉर्टेंट वाले दिन पे भी बताया हुआ है। अब जो बच्चा कह रहा था कि अमित सर आपने जो बताया था वो सिर्फ 15 नंबर का आया था, तो उसके हिसाब से तो ये हो गया पूरा, इसके अलावा मेरा बताया हुआ कुछ आना ही नहीं चाहिए, है ना। यही मतलब हुआ इसका। अब देखिए, मैंने इंटरमीडिएट चैप्टर यूट्यूब पर भी पढ़ाया हुआ है और इंटरमीडिएट चैप्टर सिंपल है। कस्टोडियन क्या होता है, कौन होता है, उसके बारे में बताओ, उसके बारे में कस्टोडियन के फंक्शंस क्या होते हैं, मर्चेंट बैंकर के फंक्शंस क्या होते हैं, ब्रोकर के फंक्शंस क्या होते हैं। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, राइट। हमारे सब्जेक्ट का बेस है वो, उसमें से 15 नंबर का आया हुआ है। क्या बात कर रहे हो सर? यस, 15 मार्क्स का। मतलब मैं बड़ा हैरान हूं इस चीज से। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आईसीएसआई को ये बताना चाहिए कि आईसीएसआई यार कुछ तो लेवल रखो पेपर का, कि नहीं। क्या बात कर रहे हो सर? यस, इधर देखिए जरा, इधर। अब हमें पता चलेगा कि आईसीएसआई किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है और बच्चे हु हल्ला मचा रहे हैं। ये देखिए, इधर देखिए।
सर कस्टोडियन कौन होता है? डेफिनेशन यार, यूपीएसआई की डेफिनेशन, आप म्यूल अकाउंट की डेफिनेशन, कस्टोडियन की डेफिनेशन, कस्टोडियन की नेटवर्थ कितनी होती है? ओ भाई साहब, मोर देन इक्वल टू 50 करोड़। बस इतना याद रखो, एक नंबर मिल गया। कस्टोडियन की रेगुलेशंस बता दो, कौन सी रेगुलेशन? अब बताओ भाई, चैप्टर का नाम पूछ रहे हैं, बस चैप्टर का नाम पूछ के आपको बताओ, नंबर दे रहे हैं। सेबी कस्टोडियन रेगुलेशन 1996, खत्म। इसका एक नंबर। क्या थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास में बैठे हो जो वन वर्ड में आंसर मिल रहे हैं? सोच के देखो, सोच के देखो। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ये सब अमित सर आपने कराए हुए हैं? आइए देखते हैं यूट्यूब पे नंबर। वो भी कस्टोडियन ही अरेंज करवाता है, वो भी कस्टोडियन ही अरेंज करवाता है। देख लिया जी। अब देखिए, और तो और इंटरमीडिएट से सर आप कह रहे हो एक और क्वेश्चन आया था, ये 5 नंबर का आया हुआ है, राइट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इंटरमीडिएट से क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा देखिए ब्रोकर के बारे में बात कर रहा है। देखिए ब्रोकर के बारे में, ब्रोकर की एक्टिविटीज क्या है, ब्रोकर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ब्रोकर के लिए नेटवर्थ क्या है, ब्रोकर जो है उसमें और पोर्टफोलियो मैनेजर में डिफरेंस क्या होता है, आपके सामने है। देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 नंबर का ये क्वेश्चन, 5 पार्ट्स इंटू 2, मतलब 10 नंबर का इंटरमीडिएट में से क्या पूछा जा रहा है? ब्रोकर। 5 नंबर का क्या पूछा जा रहा है? कस्टोडियन। अब आप ये बताओ कि ये कस्टोडियन और ब्रोकर आपसे 15 नंबर का पूछ लिया गया, और अमित सर ने ये भी बोला था कि इसको मॉड्यूल से बाय हार्ट पढ़ना है, और अमित सर ने यूट्यूब पे पढ़ाया भी था। तो क्या अमित सर घर आ जाए आपके पढ़ाने के लिए? देखिए जरा, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां हमारा कितने नंबर का हो गया सर? हमारा इंटरमीडिएट हो गया 15 मार्क्स का, 15 नंबर का हो गया हमारा इंटरमीडिएट। तो वो जो बच्चा कह रहा था कि अमित सर के बताए हुए या पढ़ाए हुए में से सिर्फ और सिर्फ 15% आया है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा 100 नंबर में से 31 पे तो हम पहुंच गए, परसेंटेज 15 कैसे हुई? कैलकुलेशन में दिक्कत है। चलो आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एक बच्चे का ऑडियो नोट आया था, और बच्चे ने ऑडियो नोट में क्या बोला? बच्चे ने ऑडियो नोट में बोला, अमित सर आपको पता है आपने एंटरप्राइज वैल्यू वाला बोला था ना, वो एंटरप्राइज वैल्यू वाला 5 नंबर का आया जो आपने पेपर वाले दिन ही सुबह बोला, और आपने पढ़ा भी रखा न्यूमेरिकल्स के लेक्चर में। और साथ में आपने बोला था स्वेट इक्विटी शेयर्स कहां तक इशू किए जा सकते हैं? सर आपने स्वेट इक्विटी शेयर्स में क्वांटम बोला था, वो भी पेपर में आया। आओ पहले इस बच्चे के ऑडियो नोट को देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या मैंने पेपर वाले दिन ये दोनों क्वेश्चन बोले थे। आइए। एग्जाम वाज सो नाइस। जो पढ़ाया था वो आया, मतलब सीआईएस आपने अच्छे से करने को बोला था। सीआईएस के 2 क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल्स जो आपने करवाए थे, न्यूमेरिकल्स जो कंपनी के एंटरप्राइज वैल्यू बतानी होती है, और दूसरा वाला स्वेट इक्विटी वाला न्यूमेरिकल एज इट इज वही आया था। मैंने एक्स्ट्रा शीट ली, नो वन इन द रूम वाज टेकिंग एक्स्ट्रा शीट। एंटरप्राइज वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ी, इसका न्यूमेरिकल आता है, मैंने करा भी रखा है, आपको याद होगा कि एंटरप्राइज वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। स्वेट इक्विटी शेयर में 4 चीजें पढ़नी है, क्वांटम, प्राइसिंग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड लॉक इन। देख लिया जी। तो यहां पर आपको स्वेट इक्विटी शेयर का क्वांटम भी समझ आ गया, और यहां पर आपको एंटरप्राइज वैल्यू भी समझ आ गया, और ये मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में करा भी रखा है, केस स्टडीज में भी करा रखा है। एंड ये भी 10 मार्क्स का हम और ऐड कर लेते हैं, तो इसको भी अगर हम 10 मार्क्स का ऐड कर ले, और ये सब यूट्यूब के बच्चों की बात हो रही है, अनअकैडमी की तो अभी बात ही नहीं हो रही जहां हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सर 2 न्यूमेरिकल्स आए, दोनों के दोनों आपके पढ़ाए हुए आए। हाँ जी, नंबर तो बढ़ते जा रहे हैं यार, ये 8 एंड 8, 16, 16 एंड 15, 31 एंड 10, 41 हो गए ये तो। अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, पेपर वाले दिन ही मैंने बोला था, पेपर वाले दिन ही बोला था कि कलेक्टिव, उस सुबह 9 बजे कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो है सीआईएस, उसको अच्छे से करके जाना, और उसमें मैंने 5 क्वेश्चन बताए थे कि उसमें से पेपर में आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी सीआईएस का ही आया है। देखिए ये भी इन्वेस्टमेंट एंड सेग्रीगेशन ऑफ फंड्स सीआईएस का ही है। ये देखिए जरा, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। एक और क्वेश्चन है जो सीआईएस का है, वो भी निकाल लेते हैं जरा। 5th का सी पार्ट, 5th का सी पार्ट। ओ मेरा प्यार समझ ना आवे तैनू किंज समझावा मैं, मेरे
दिल दे अंदर की है तेनू किंज दिखलावा मैं, ऐसी मन कर गया। मैं क्लास में तो मैं सिंसियरली पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ तो मैं मजाक कर ही सकता हूँ, गाना गा ही सकता हूँ। हाँ जी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में, सीआईएमसी के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर भी कि भाई वो स्कीम लॉन्च करेंगे तो ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या क्या देंगे। तो सीआईएस भी 10 नंबर का आ गया, जो हमने सुबह भी बताया था। तो सर ये तो और बढ़ गया मामला। तो अभी हमारा कितना हो गया जी, 10 और 10 20, 20 और 15 35, 35 और 16 51 हो गया। ये तो वेरी गुड। अच्छा, पेपर वाले दिन ही मैंने बोला था कि सेबी एक्ट के अंदर जो सेबी चैप्टर है, कोर्स जरूर करके जाना, कोर्स एंड कोर्स के साथ साथ बोला था अपील टू सैट भी करके जाना। तो पहले एक बार ना वो सीआईएस वाली बात भी देख लेते हैं जो मैंने बोली थी, और सीआईएस के साथ साथ फिर हम ये भी देख लेते हैं जो मैंने आपको बोला था स्कोर्स का भी। आइए देख लेते हैं स्कोर्स और सेबी के बारे में, पहले वीडियो पे देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन और पढ़ने हैं आपको सेबी वाले चैप्टर से, सुन लो कौन कौन से। अपील टू सैट, सैट को अपील का प्रोसीजर, जो बेसिक चीजें है, 45 डेज प्लस सफिशिएंट कॉज, सैट जो है वो 6 महीने में डिस्पोज करेगा। 15 एक हो गया सैट, अपील टू सैट, डन। दूसरा हो गया स्कोर्स के बारे में, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, स्कोर्स के बारे में। और तीसरा एक और हो गया कि कौन कौन सी ऐसी इनफॉर्मल गाइडेंस की रिक्वेस्ट है जो सेबी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। देख लिया जी। आइए तो अब हम बात करते हैं अपने कोर्स एंड सैट के अपील के प्रोसीजर की। बच्चे ने भी ये बात बोली ऑडियो नोट में कि सर पेपर में तो वही आया था स्कोर्स और सैट जो आपने सुबह बताया था। उस बच्चे की ऑडियो भी सुन लेते हैं वो पहले, राइट। सर मैंने जैसे ही मेरे को क्वेश्चन पेपर मिला, मैंने फर्स्ट पेज खोला, पहला क्वेश्चन उठा के सैट का दे दिया एंड आई वाज लाइक सर ने सुबह 9-10 पे बोला है यूपीएसआई की डेफिनेशन पढ़ के जाना, मैंने वही पढ़ा यूपीएसआई की डेफिनेशन और वही सेम उठा के दे दिया। लो जी, सुन ली बच्चे की ऑडियो, मेरी वाली वीडियो भी देख ली पेपर वाले दिन की। अब देखिए ये सैट से रिलेटेड पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, 10 मार्क्स का पूरा सैट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन ए पार्ट सैट का है और बी पार्ट जो है वो अभी मैंने आपको बताया था कि स्टॉक ब्रोकर का। सैट से 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। और तो और अगर आप आगे जाते हो तो ये देखो, ये स्कोर्स का है, सेकंड रिव्यू अंडर रिड्रेसल सिस्टम ऑफ कंप्लेंट, स्कोर्स 15 नंबर का, तो ये भी आ गया बॉस। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पेपर वाले दिन सुबह 9 बजे बताए थे मैंने, बिल्कुल। सीआईएस भी 9 बजे बताया था मैंने। वो फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में से जो आपको फ्रॉड की डेफिनेशन बताई थी वो भी सुबह बताया था। तो सर आपने इनसाइडर ट्रेडिंग का रेगुलेशन 3 भी सुबह बताया था, बिल्कुल बताया था। क्या बात करो, स्वेट इक्विटी शेयर भी सुबह बताया था, बिल्कुल बताया था। तो अगर मैं यहां पर ये भी 15 नंबर ऐड कर दूं, ये भी 15 नंबर में और ऐड कर दूं यहां पर, तो 15 और 15 हो गए हमारे 30। ये हो गया हमारा सेबी से 30 और 20 50 और 66। ये 66 तो वो है जो मैंने मॉर्निंग में बताया था 9 AM पे। इसके अलावा और भी है, और भी गिनूं, मैं गिन सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कैलकुलेट करके आया हूं। 81 मार्क्स का पेपर उसमें से आया था, 81 मार्क्स का, मैं तो कैलकुलेट करके आया हूं। कहोगे तो मैं दिखा दूंगा, ये रहा, ये देखो। आई डोंट नो आपको दिखेगा कि नहीं, ये मैंने कैलकुलेट करके देखो, नीचे 81 लिखा हुआ है। क्या बात कर रहे हो। अभी भी बोल रहा है कि सर पेपर आधा बाहर से आ जाता है। सीरियसली आईसीएसआई बाहर से पेपर दे देता है। मॉड्यूल में एक ही पेज पे दे रखी है डेफिनेशन, ऊपर व्हाट इज नॉट फ्रॉड और नीचे म्यूल अकाउंट। एक ही पेज से, आधे पेज से दोनों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे 8 नंबर के, और आप कह रहे हो पता नहीं पेपर कहां से आ गए। अच्छा, अगर हम कंपनी लॉ की बात करें, कंपनी लॉ की, ये कंपनी लॉ का पेपर है आपका, राइट। कंपनी लॉ बहुत टफ था बॉस, है ना। देखो कंपनी लॉ में जो सी पेस वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि एग्जिट या मैं बोलता हूं स्ट्राइक ऑफ से रिलेटेड है, चलो वो मैं मानता हूं, हालांकि वो मॉड्यूल में था, लेकिन वो मैं मानता हूं कि आपको अंदाजा नहीं था, चलता है, वो बात समझ आती है। भाई 130 नंबर का पेपर आया, 5 नंबर का अनएक्सपेक्टेड आ गया, चलो बात समझ आती है। लेकिन इसके अलावा 125 नंबर के लिए आईसीएसआई को गाली देना, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, 100% रॉन्ग। पेपर का कोई लेवल ही नहीं है। ये देखो, एग्जामिन जुडिशियल डिसीजन, अब यहां क्या पूछ रहा है आपसे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल पूछ रहा है।
कह रहा है सर कॉर्पोरेट में लिफ्ट होती है जब वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करने के लिए होता है। बेसिक क्वेश्चन है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 20 लोग हैं, तो उसे बोनस पे करना पड़ता है अपने एम्प्लॉइज को। तो वो कंपनी क्या करती है, 4 अलग अलग कंपनीज बना लेती है, चारों में 19 एम्प्लॉइज दिखा देती है। चारों में 19 एम्प्लॉइज दिखा दिए, यानी कि टोटल उसके 76 एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं, काम करें एक ही जगह पर, एक ही फैक्ट्री में, एक ही माल बन रहा है, बस ऑन रिकॉर्ड 4 अलग अलग कंपनीज के एम्प्लॉइज है, ताकि बोनस ना देना पड़े। पढ़ा रखा है, केसेस भी है इसके अंदर। चैप्टर 1 में आईसीएसआई ने मॉड्यूल में से दिया है, और मैंने बोला था कि आईसीएसआई का पहला चैप्टर मॉड्यूल से पढ़ना है। पेपर वाले दिन भी बोला था, पेपर लीक वीडियो में भी बोला था, जो मैंने 1 महीना पहले रिलीज की थी। यहां देखिए, यहां देखिए, डॉर्मेंट कंपनी जो है, क्या उसको कोई रिटर्न एनुअली फाइल करनी होती है? सर एमएससी 3 फाइल करनी होती है एनुअली, एमएससी 3 फाइल करनी होती है, जो कि हर साल 30 अप्रैल तक जाती है। क्या डॉर्मेंट कंपनी सिक्योरिटी शेयर इशू कर सकती है? कर सकती है, पास 3। मेरे पास बच्चों के क्वेश्चन पेपर है जिसमें बच्चों ने नो लिखा हुआ है, भगवान जाने क्यों। बच्चों ने इसका भी आंसर नो लिखा हुआ है, इसका भी आंसर नो लिखा हुआ है, भगवान जाने बच्चे क्या कर रहे हैं। और वो बच्चे जो मेरे से कभी YouTube वगैरह पे पढ़े हैं, वो कह रहे हैं कि सर हमने ये चैप्टर आपका देखा ही नहीं था YouTube पे। अब बेटा ये मेरा कसूर थोड़ी है, मेरा कसूर थोड़ी है। नहीं, अगर और देखेंगे पेपर का लेवल, अगर हम देखेंगे तो आपसे डायरेक्टली एसबीओ का क्वेश्चन पूछ रहा है। यार बताओ कि भाई एसबीओ, आप एसबीओ हो, हमें लग रहा है, तो हम आपको नोटिस वगैरह कैसे दें? भाई बेन 4 के अंदर नोटिस देंगे आपको, और अगर आपके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होते तो एनसीएलटी के पास जाएंगे, तो एनसीएलटी के पास जाएंगे कि इसकी सारी चीजों को ब्लॉक कर दें। हम इसके शेयर्स को भी ब्लॉक करना चाहते हैं, डिविडेंड को भी, वोटिंग राइट को भी। बच्चों वाले क्वेश्चन है यार, बच्चों वाले, समझो। इतने लेवल का पेपर जो है, इतना इजी पेपर। अच्छा एक बार बताओ, ये लो एक चीज और बताता हूं आपको, एक चीज और, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं कहता रहा हूं, मेरे को आईसीएसआई में भी हैरानगी हो रही है और बच्चों में तो हो ही रही है। भाई साहब, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, ये जो चैप्टर है, सेक्शन 230 से लेके 240 तक, 230 से 240, इसके अंदर मैंने कहा था सेक्शन 235, 236, 238 छोड़ देना, ये टेक ओवर से रिलेटेड है, पेपर में नहीं आते। उसके अलावा बाकी आपको करना है। अब आप मेरी बात सुनिए, इतना जबरदस्त चैप्टर है ये, जिसके अंदर आपको मर्जर, अमलगमेशन, फास्ट ट्रैक मर्जर, इसके अलावा गवर्नमेंट केसेस में कैसे मर्जर होता है, राइट, और फॉरेन क्रॉस बॉर्डर मर्जर, सब कुछ है। पूछा क्या गया आपसे, जो सबसे थके हुए सेक्शन है पूरे चैप्टर के, सेक्शन नंबर 239 एंड 240, कि जब दो कंपनीज मर्ज हो रही है, वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो रही है और वी बन रही है, तो वोडाफोन और आइडिया के जो पुराने वाले अकाउंट्स हैं वो कब तक प्रिजर्व रहेंगे? परमानेंटली, बिना सीजी से पूछे नहीं कर सकते उसे डिस्पोज। और जब ये वी बन गई तो वोडाफोन या आइडिया का पुराना कोई फ्रॉड निकला, जब वो वोडाफोन आइडिया थे, तो क्या उनके उस टाइम के ऑफिसर इन डिफॉल्ट लाइबल होंगे? बिल्कुल होंगे। और साथ में केस भी है, बलदेव कृष्ण साई वर्सेस शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब आईसीएसआई आपसे वो क्वेश्चन जिसमें 6 पेजेस की इंटरप्रिटेशन है वो ना पूछ के 2 लाइनों का सेक्शन पूछ रहा है, फिर भी आप कह रहे हो हाय राम, टफेस्ट पेपर ऑफ आईसीएसआई हिस्ट्री। सच्ची, ये देखो, टफेस्ट पेपर ऑफ आईसीएसआई, ये लो जी, कंपनी लॉ, टफेस्ट पेपर। पेपर देख के ही गुस्सा आ गया, मेरे को तो चैप्टर का नाम ही नहीं पता, सीरियसली। तो सबसे पहला सवाल जो है बेटा, वो हमारे लिए यही है कि क्या आईसीएसआई की गलती है? मुझे तो नहीं दिख रही, मुझे तो नहीं दिख रही। रेगुलेशन नंबर, सब रेगुलेशन नंबर तक बता रहा है, डेफिनेशंस में से वो आपको पेपर दे रहा है, वो आपको डायरेक्टली रेगुलेशन का नाम बताने पे ही वो आपको नंबर दे रहा है। जो क्वेश्चंस मैंने बताया पेपर में वही आया, आपने सारे एविडेंसेस देख लिए। कोचिंग एकेडमीज, भाई देखो, अन अकेडमी एंड अमित वोरा की तो नहीं लग रही मुझे गलती, बाकी आप जानो, आपका काम जाने, इसकी तो गलती मेरे को नहीं लग रही। अब बच्चा बोलेगा घूम फिर के ये तो हमारी गलती पे आ रहा है, अब आप बताओ क्या करना है। अगर ये भी गलत नहीं है तो फिर तीनों में से गलत है कौन? चलो आप ही फैसला करो। ये लो, मैं आईसीएसआई का भी यहां से काट देता हूं, यहां से भी काट देता हूं। नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू गिव आंसर टू योर ओन सेल्फ कि जी किसकी गलती है। और मैं आपको जाते जाते एक बात और बताता हूं, एक बात और, जब बच्चों ने स्क्रीनशॉट्स दिए कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, बच्चों ने मैसेजेस किए, बच्चा एक्साइटमेंट में करता है, वो स्क्रीनशॉट्स मैंने डाले,
तो आप लोगों ने क्या बोला, ये तो इनके स्टाफ के नकली फीडबैक्स होते हैं, ये खुद ही स्टाफ टाइप करता है। चलो, फिर बच्चों ने जो ऑडियो नोट्स दिए हमने वो डाल दिए, ये तो स्टाफ की आवाज है इनके। चलो ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों ने वीडियो दे दी, ये तो पेड स्टूडेंट्स है, पेड पब्लिसिटी है, ये लोग तो पेड है सारे के सारे। चलो, फिर मैंने बैंगलोर से लेके, रायपुर से लेके, सिलीगुड़ी से लेके, कहां से बच्चों की वीडियोस दी आई, ये तो सब बच्चे जो है इनका ब्रेन वॉश किया हुआ है। चलो अब सुनो, बच्चों के पेरेंट्स तक के वीडियोस और मैसेजेस आए थे कि सर हमने अपने बच्चे को इतना खुश कभी भी नहीं देखा। देखनी है वीडियो, देखो। नमस्ते, थैंक यू सर। मेरी बेटी आज पेपर देख के आई है, आपकी बहुत तारीफ कर रही है। थैंक यू। मेरी ऐसे ही बच्चों को पढ़ाते रहो, आगे भी बच्चे पढ़ते रहे। अब बताओ, क्या किसी की मदर का भी मैं ब्रेन वॉश करूंगा और इनकी मदर को भी मैं पैसे दूंगा? बच्चे तो पैसे ले लेते ना, चलो 2000 4000 5000 लेके गलत बोल दिया, क्या तुम्हारी मम्मी, क्या तुम्हारे पापा अमित बोरा सर से बात करके 2000 रुपए में ऐसी वीडियो बनाएंगे? नहीं। तो किसी और के बच्चे के पेरेंट्स पे उंगलियां क्यों उठा रहे हो? यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर अभी भी अपने आप से झूठ बोल रहे हो तो सॉरी मेरे दोस्त, आप गलत कर रहे हो। फिलहाल मुझे यही बात बोलनी थी और यही सच्चाई को अनकवर करना था। अभी भी हेट कमेंट्स अगर आते हैं वीडियो में तो तुम्हारा झूठ तुम्हारे साथ और मेरा सच मेरे साथ। लव यू गाइस, रब रखा।